गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का द्वितीय पाठ्य पाणिनि पढ़ाने वाली हूँ। सुप्रसिद्धस्य व्याकरणस्य पाणिनिः 500 ईसा पूर्व जन्म गांधारस्य सालातुर नामके ग्रामे अभवत्। सुप्रसिद्ध जो व्याकरण के रचयिता हैं पाणिनि, उनका जन्म 500 ईसा पूर्व गांधार के सालातुर नामक ग्राम में हुआ था। एतत् स्थानम अफगानिस्तान देशे वर्तते। एतत् यह स्थान अफगानिस्तान देश में है। तस्य पितु नाम पाणिनि मातु नाम दाक्षी चासीत। तस्य उनके पिता का नाम पाणिनि और माता का नाम दाक्षी था। तस्य गुरु उपवर्ष आसीत और उनके गुरु उपवर्ष थे। पाणिनि विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति। पाणिनि के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। सः बाल्यकाले यदा उपवर्षे आश्रमे पठति। जब वह बाल्यकाल में उपवर्ष के आश्रम में पढ़ते थे तब वह पढ़ने में बहुत दुर्बल आसीत, कमजोर थे। तस्य मन पठने न रमते स्म। उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। गुरु एतद् दृष्ट्वा बहु दुखित अभवत्। गुरु यह देखकर बहुत दुखी होते थे। एकदा सः पाणिने हस्तरेखा दृष्ट्वा। एक बार वह पाणिनि की हस्तरेखा देखकर अभवत् बोले, यत् कि भवते हस्ते तु विद्यारेखाम् एव नास्ति। आपकी तुम्हारे हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है। भवात् अधीतुं न अर्हसि, और तुम पढ़ भी नहीं सकते हो। एतत् वाक्यं श्रुत्वा पाणिनि आश्रमात् गृहं प्रति प्रस्थिता। यह वाक्य सुनकर पाणिनि आश्रम से घर की ओर आ गए। मार्गे सः पिपासाम् अनुभवत्। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। सः तत्रैव एकं कूपम् अपश्यत्, और वहाँ उन्होंने एक कुआं देखा। तत्र कश्चन महिला कूपात् जलम निष्कासयति स्म। वहाँ कुछ महिलाएं कुएं से जल निकाल रही थी। पाणिनि तत्र गत्वा जलम अनायत, और वहाँ पाणिनि ने जाकर उनसे जल मांगा। सहसा तस्य दृष्टि, अचानक उनकी दृष्टि शिलायाम वृत्ताकारे गर्ते अपतत। अचानक उनकी दृष्टि शिला में पत्थर के जो वृत्ताकार गोल गड्ढे पर अपतत पड़ी। सः आश्चर्येन एकां महिला गर्तस्य रहस्यं पृष्टवान्। तब उन्होंने आश्चर्य से एक महिला से इस गड्ढे के रहस्य को पृष्टवान पूछा। सा महिला अवदत्। वह महिला बोली, वारं वारं घटस्य स्थापनेन एषः गर्तः जातः। बार बार घड़े की स्थापना से यहाँ पर यह गड्ढा हो गया है। तदा पाणिनि आश्चर्येन स्तब्धः जातः। तब पाणिनि को बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सः चिंतवान्, और वह सोचने लगे, यत् कि यदि मृत्तिकाया घटस्य वारं वारं स्थापने शिलायां गर्तः भवितुम् अर्हति, तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहमपि पठितुं शक्नोमि। और वह सोचने लगे कि यदि मिट्टी के घड़े से बार बार स्थापना करने से पत्थर पर भी गड्ढा हो सकता है, भवितुम हो सकता है, अर्हति तर्हि पुनः पुनः, तो मैं भी बार बार अभ्यास से पठितुं शक्नोमि, पढ़ सकता हूँ। इत्वा चिंतित्वा सः पुनः आश्रमेव। और इस प्रकार सोचकर वह पुनः आश्रम में आगतवान, वापिस आ गए। आश्रमम् आगत्य सः छुरिकया हस्ते विद्यारेखां निर्मितवान्। और आश्रम में आकर उन्होंने छुरिकया हस्ते और चाकू से हाथ पर विद्या रेखा को निर्माण किया। गुरुः प्रति गत्वा, और गुरु के पास जाकर च अवदत्, बोले, हे गुरु,
कि हे गुरुजी मम हस्ते अपि विद्यारेखा अस्ति, मेरे हाथ में भी विद्या रेखा है। अहम अपि पठितुम शक्नोमि, और मैं भी पढ़ सकता हूँ। गुरु तम स स्नेह आलिंग्यात कालांतरे, और गुरु ने उन्हें प्रेम से गले लगा लिया। कालांतरे कुछ वर्षों के बाद अथक परिश्रमे, अथक बहुत प्रयास करने पर, मेहनत करने पर, सह माने वह मान व्याकरणिक अभवत, व्याकरणवेत्ता हुए। अष्टाध्यायी इति प्रसिद्धस्य ग्रंथस्य रचनां च अकरोत्, और अष्टाध्यायी ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना की।